नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? दोस्तों, मान लीजिए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर रेजिग्नेशन देना है, रिजाइन करना है अपने पद से, तो वो रेजिग्नेशन लेटर यानी कि त्याग पत्र किसको देंगे, मतलब किसके सामने समक्ष पेश करेंगे? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष के सामने? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। यानी कि अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, इस वक्त भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। वो भारत के भी उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपसे अनुसूची पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 8वीं सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि इनमें से कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री, नियोजन मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह अब नीति आयोग ने ले लिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, गरीबी हटाओ जो ये स्लोगन है, ये नारा है, ये इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये स्लोगन उन्होंने 1971 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने दिया था कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो स्लोगन है, नारा है, ये इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दृढ़ संविधान? तो यूएसए से जो सिमिलर है भारत और यूएसए में, वो है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो दोस्तों, ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अब दोस्तों, सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक जो कि अस्थायी होते हैं और दूसरा जो कि अस्थायी नहीं होते हैं। तो जो अस्थायी हैं उनका संख्या है 5, और जो अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, जो टेम्पोररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनका संख्या है 10। और दोस्तों, भारत किस कैटेगरी में है? तो भारत है इस कैटेगरी में, 10 के कैटेगरी में। और अभी भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बना है, सदस्य बना है 2 वर्षों के लिए। और जो 5 जो मेंबर हैं जो कि वहाँ पे अस्थायी है, परमानेंट है, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरे नंबर पे है यूके यानी कि इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे है रशिया, चौथे नंबर पे है चाइना और 5वें पे है फ्रांस। ये 5 जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है। और इनके अलावा 10 अस्थायी होते हैं। कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं, 15 देश होते हैं इस राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मेंबर। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि इन 4 देशों में से कौन सा देश है जो अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, रूस तो अस्थायी सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है। तो जो अस्थायी नहीं है, जो टेम्पोररी है, वो है जर्मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जर्मनी सही है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे टोटल पूछा जा रहा है। अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं। तो कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की जो सदस्य की संख्या है वो है 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 15 सही है। 15 में 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं। भारत भी इसी का हिस्सा है टेम्पोररी का। और अभी 1 जनवरी 2021 से भारत की भी जो उनका जो एक डेट है वो चालू हुआ और 2 साल के लिए भारत यहाँ पे सदस्य रहेगा। और भारत सुरक्षा परिषद में 8वीं बार चुनकर गया है। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 1945 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है या सालों का होता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा अस्थायी सदस्य, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य हैं उनका तो कार्यकाल का कोई बात ही नहीं है, वो परमानेंट है। लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 2 वर्ष। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। और भारत भी कितने दिनों के लिए मेंबर बना है? तो 2 वर्षों के लिए मेंबर बना है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा था। तो दोस्तों वो था 42वां 1976 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किनके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को उन्होंने स्वीकृत किया था। लेकिन लागू कब किया गया था? तो दोस्तों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जाके हम गणतंत्र बने थे और इसीलिए रिपब्लिक डे हम लोग 26 नवंबर को नहीं 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन स्वीकृत कब दिया गया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को ही दिया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी, यानी कि ऑप्शन सी लेबर पार्टी की सरकार थी। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों किस अधिनियम, यहाँ पे पूछ रहे हैं किस अधिनियम के जो उसके प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935 में जो अधिनियम आया था उसका प्रमुख विशेषता था प्रांतीय स्वायत्तता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। याद रखिएगा, ये भी बहुत प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में? तो 1909 में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी कि किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए ये। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? यानी कि यहाँ पे 4 शब्द आपके सामने हैं, समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, न्याय। इसमें से कौन सा शब्द जो था वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाजवाद। इस शब्द को जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की है संरचना। संघीय है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, या एकात्मका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यानी कि सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म या राष्ट्रपति? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है संसद। तो इनमें सबसे ऊपर कौन, किसको माना जाता है? अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों सब जो सर्वोच्च माना जाता है संविधान को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जिनको कि हम प्रथम व्यक्ति कहते हैं भारत के, वो भी संविधान के बाद ही उनका नंबर आता है। तो अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो स्थान आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही आएगा, संविधान का आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं हर दिन लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।